ലോകം പാരീസിലേക്ക്. ഒളിമ്പിക്സ് പ്രതിദിന അവലോകനം. ഇന്ത്യയുടെ കായിക ചരിത്രത്തിൽ മറ്റൊരു മികച്ച ദിനം കൂടി. മനു ഭാകർ ഒരിക്കൽ കൂടി റെക്കോർഡ് ബുക്കിലേക്ക്. മനു ഭാകറും ശരബ്ജോത് സിംഗും ചേർന്ന ഇന്ത്യക്കായി വെങ്കലം നേടി. ഹോക്കിയിൽ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ ഇന്ത്യ. ബാഡ്മിന്റണിൽ സാത്വിക് റെഡ്ഡിയും ചിരാഗ് ഷെട്ടിയും ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ മത്സരങ്ങൾക്കായുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ്. ഷൂട്ടിങ്ങിൽ ആദ്യമായി വെങ്കലം നേടിയ വനിത എന്ന നിലയിൽ മനു ഭാകറിന്റെ നേട്ടത്തെ ആഘോഷമാക്കുകയായിരുന്നു ഓരോ ഇന്ത്യൻ കായിക പ്രേമിയും. ഇപ്പോഴിതാ വീണ്ടും ഒരു നേട്ടം കൂടി. ഇത്തവണ ശരബ്ജോത് സിംഗിനൊപ്പം ചേർന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി ചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ് മനു ഭാകർ. കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി नितीश अरोड़ा। मंगलवार 30 जुलाई शॉटो शूटिंग सेंटर में निशानेबाजी स्पर्धाओं का चौथा दिन। यहां फ्रांस में प्रातः 9:30 पर और भारत में 1:30 पर भारतीय प्रशंसकों की धड़कनें बढ़ रही। ब्रॉन्ज मेडल मैच शुरू होने वाला था 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम का। मनु भाकर और सरबजोत सिंह की भारतीय जोड़ी का मुकाबला था ली और ओंग की कोरियाई जोड़ी के साथ। क्या मनु एक ही ओलंपिक्स में भारत के लिए एक से अधिक मेडल्स लेने वाली पहली खिलाड़ी बन पाएंगी? 2 दिन पहले ही ओलंपिक्स में पदक जीतने वाली पहली महिला निशानेबाज। विचारों, अपेक्षाओं, उम्मीदों का भवंडर चारों तरफ था, पर मनु भाकर अपने साथी सरबजोत के साथ एकदम शांत, एक कुशल कारीगर की भांति रेंज पर कर्म करो और फल की इच्छा न रखो की कसौटी पर डट गई। और फिर मनु भाकर ने अपने साथी सरबजोत के साथ मिलकर वो कर दिखाया जो आजाद भारत के इतिहास में आज तक किसी ने नहीं किया। भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल मैच 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स सामने हैं रिपब्लिक ऑफ कोरिया के ली वोंग हो और ओ यूटू। अगर यहाँ पर 2 पॉइंट ले जाते हैं तो इतिहास रच देगी भारत की टीम। भाकर ने 10.2 और सरबजोत सिंह ने 10.2, जबकि ली वोंग ने 9 और ओ ने 9.5 और ये पॉइंट भारत के पक्ष में 16 पॉइंट पर भारत की टीम फैल गई। एक ही ओलंपिक खेलों में 2 पदक जीतने वाली अकेली खिलाड़ी, 2 ब्रॉन्ज मेडल। महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल एकल और दूसरा उसी श्रेणी में मिश्रित युगल में अपने साथी सरबजोत सिंह के साथ। भारतीय टीम की शुरुआत खराब रही और पहले ही शॉट के बाद 2 अंक कोरिया के खाते में चले गए। अगली शॉट में ही भारत ने बराबरी कर ली। 5वें शॉट तक भारत 8 कोरिया 2। कोरियाई टीम के कोच ने टाइम आउट मांगा, कुछ मंत्रणा और अगला राउंड कोरिया के खाते में। स्कोर भारत 8 कोरिया 4। कोरिया संभल रहा था और 8 राउंड के बाद भारत 10 कोरिया 6 तक पहुंच गया। अब समय था भारतीय खेमे को ब्रेक लेने का। ब्रेक जादू सा काम कर गई और 13वें शॉट के बाद भारत ने अपनी अंक तालिका को 16 के मुकाबले 10 अंकों तक पहुंचाकर पेरिस ओलंपिक्स खेलों का दूसरा कांस्य पदक अपने नाम किया। मनु भाकर और सरबजोत ने आकाशवाणी के साथ अपनी रिएक्शंस यूं शेयर की। आप कभी भी प्लान करके रिकॉर्ड्स नहीं बना सकते हो, रिकॉर्ड्स नहीं तोड़ सकते हो। बस आप अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश कर सकते हो, जितना भी आप में पोटेंशियल है, जितनी भी आपने मेहनत की है उसको मद्देनजर रखते हुए। तो हमने भी सेम किया। हम दोनों की भागीदारी काफी अच्छी साबित हुई और हम बहुत बहुत खुश हैं कि हम इंडिया की झोली में ये दूसरा मेडल शूटिंग की तरफ से ब्रॉन्ज मेडल डाल सके। सरबजोत, आप कुछ कहना चाहेंगे? फोकस था और प्रेशर भी काफी ज्यादा था मेरे को, क्योंकि पहली बार ओलंपिक ऊपर से, और मैं थोड़ा वो कर रहा था कि ब्रीदिंग बहुत ज्यादा कर रहा था उस टाइम पे और पानी काफी पी रहा था कि प्रेशर ना आए। बट मैंने काफी कंट्रोल में रखा मैच को। बट हाँ, मैं इतना बोलूंगा कि मेरे इनर टेंस नहीं आए, जिसकी मेरे को ज्यादा एक्सपेक्ट थी। ट्रेनिंग में भी काफी अच्छा करके आया था मैं, काफी अच्छा दिया मैंने, अपना बेस्ट दिया। मेडल तो मेडल होता है, अब इनर 10 कौन काउंट करने बैठेगा। बट वी वन, बट अच्छी बात है। पहले मेडल के बाद हम सब लोगों की और पूरे भारत के 140 करोड़ लोगों की उम्मीदें बहुत ज्यादा थी और सब ऐसे में वो चारों तरफ तो एक तूफान था। आप अपने आप को इतना शांत कैसे रख लेती हैं? मेरा सोशल मीडिया और ये सब काफी समय से मैंने बंद कर रखा है। मेरे पास कोई ऐसा डिवाइस नहीं है। तो मेरे कोच ने, जसपाल सर ने, बहुत लगभग 2 महीने पहले ही वो सब नहीं यूज करना कह के छुड़वा दिया। सो मुझे ज्यादा पता नहीं है क्या चल रहा है, बट आई होप सब अच्छा ही बोल रहे हो। सरबजोत, आपका पहला मेडल है, कैसा फील हो रहा है गले पे इस मेडल को देख के? काफी अच्छा फील कर रहा हूँ। बट जो मैं थिंकिंग लेके आया था घर से कि ये करके आना है, बट वो चीज अभी कंप्लीट नहीं हुई। गोल्ड, बट अभी नहीं हुआ तो कोई नहीं, नेक्स्ट में करूंगा। इससे हैप्पी नहीं है? मतलब होता है सब में सेटिस्फेक्शन, वो अभी हुई नहीं मेरे को। दूर दूर से आए भारतीय दर्शकों के लिए तो जैसे मन की मुराद पूरी हो गई हो। अंकुश
आयुष अग्रवाल। मैं बेंगलोर से आया हूँ स्पेशली शूटिंग देखने। आई रियली वांटेड कि मनु जीते। 2020 का जो टोक्यो ओलंपिक जैसा मनु का गया था उसका रिडेम्पशन हो। वो जब एक नहीं दो मेडल जीती है अभी। इट्स सच एन हिस्टोरिक मोमेंट इंडिया की हिस्ट्री में। शी इज द फर्स्ट इंडियन टू डू एक ओलंपिक्स में 2 मेडल। आई होप शी गेट्स 3 मेडल का कलर चेंज हो 25 मीटर एयर पिस्टल में। चौथे दिन पुरुष ट्रैप शूटिंग के क्वालिफिकेशन राउंड के अगले 2 सत्र हुए। भारत के शूटर पृथ्वीराज कुछ खास नहीं कर पाए और मेडल राउंड्स के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए। 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम ब्रॉन्ज मेडल के हाई डेसिबल मैच से करीब आधा घंटा पहले आउटडोर शूटिंग स्पर्धा महिला वर्ग की ट्रैप शूटिंग के लिए 2 भारतीय महिला निशानेबाज राजेश्वरी कुमारी और श्रेयसी सिंह हवा में उड़ते निशाने पर अपनी बंदूकें ताने मैदान में थी। ये क्वालिफिकेशन मुकाबले कल भी जारी रहेंगे। टॉप पर रहने वाली 6 शूटर्स मेडल राउंड में दाखिल हो जाएंगी। अभी लंबा सफर बाकी है। ओलंपिक्स खेलों के महाकुंभ यूं ही नहीं कहलाते। दुनिया के कोने कोने से वर्षों से लगातार अपनी क्षमताओं को साधते, दिन रात खून पसीना बहाते खिलाड़ी इस अंतिम कसौटी पर खुद को आजमाने के लिए पहुंचते हैं। सिटियस ऑल्टियस फोर्टियस यानी फास्टर हाइगर स्ट्रॉन्गर के सफर पर निकल पड़ते हैं। शात्रों शूटिंग कॉम्प्लेक्स फ्रांस से आकाशवाणी के लिए मैं नीतीश अरोड़ा। ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഹോക്കിയിൽ 8 സ്വർണ്ണ മെഡലുകൾ ലഭിച്ചിരുന്നു. 1980-ലായിരുന്നു അവസാനത്തെ മെഡൽ നേട്ടം. ടീം ഇന്ത്യയുടെ പ്രകടനം കാണാൻ രാജ്യത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തു നിന്നുമുള്ള ആരാധകർ എത്താറുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്നലെയും സ്ഥിതി വ്യത്യസ്തമായിരുന്നില്ല. സുധീർ രജൌരിയയുടെ റിപ്പോർട്ടിലേക്ക്. आज तपती दोपहर में जब तापमान 40 डिग्री को छूने की कोशिश कर रहा था तो उस समय भारत पूल बी के अपने तीसरे मैच में आयरलैंड से मुकाबला करने उतरा। दुनिया भर से आए भारतीय फैंस आज अपनी टीम का हौसला बढ़ाने के लिए स्टेडियम में मौजूद थे। जैसे ही भारतीय टीम मैदान में उतरी तो यहाँ मौजूद सभी भारतीय समर्थकों ने बड़े उत्साह के साथ उनका स्वागत किया। ये वही स्टेडियम है जहां अब से ठीक 100 साल पहले 1924 में ओलंपिक आयोजित किए गए थे। भारतीय टीम ने बिना कोई समय बर्बाद किए सीधे अपने विरोधियों पर हमले आरंभ कर दिए, जिसका नतीजा ये हुआ कि खेल के दूसरे ही मिनट में भारत को पहला पेनल्टी कॉर्नर मिला, लेकिन वो उसे गोल में तब्दील न कर सके। कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने मैच के 10वें मिनट में मिले पेनल्टी स्ट्रोक को गोल में बदलकर भारत का खाता खोला। भारत के लिए दूसरा गोल भी कप्तान की स्टिक से ही निकला, जब दूसरे क्वार्टर में पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर भारत ने 2-0 की बढ़त बना ली। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं कप्तान हरमनप्रीत सिंह। स्ट्रेटजी ये थी कि स्टार्टिंग जितनी जल्दी स्कोर कर सकते हैं स्कोर करें, एंड जो बॉल पोजेशन है वो हमारा इम्पोर्टेंट फोकस था, क्योंकि वेदर के अकॉर्डिंगली हम जितना अपने पास बॉल रखेंगे वो टीम के लिए एडवांटेज है। एंड काफ़ी हद तक हम सक्सेसफुल रहे हैं उस चीज़ को, क्योंकि हमने बहुत अच्छा कैरी किया है बॉल को, एंड अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो फॉरवर्ड्स की लीड है, एंड आई थिंक सब कुछ अच्छा था सर। एंड डेफिनेटली थोड़ा डिफेंस पे हमने जो सिली स्पीसी दिए हैं वो हम अवॉइड कर सकते थे। तो इस तरह आज भारत ने आयरलैंड को 2-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल की तरफ एक कदम और बढ़ा दिया। भारत का अगला पूल मुकाबला मजबूत बेल्जियम और ऑस्ट्रेलिया की टीमों से होगा। पहले मैच में बेल्जियम और भारत 1 अगस्त को आमने सामने होंगे, जबकि 2 अगस्त को ऑस्ट्रेलिया के साथ भारतीय टीम मुकाबला करेगी। प्लान यही है सर, जो हमारा प्लान है एंड जो हमारी स्ट्रेटजी है विद और विदाउट बॉल, उसको और ज्यादा स्ट्रांग करें। एंड एवरी सेकंड हमारे लिए मैटर करता है कि आप लेजी ना हो, स्विच ऑन रहें हमेशा, एंड जो भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है विद इन 5 और 10 मिनट्स आप उसको गोल में कन्वर्ट करें, क्योंकि वो एक टीम को बूस्ट देता है, एडवांटेज देता है। तो आई थिंक ये हमारे माइंड में रहेगा, एंड अपना 100% करें एंड जो हमें बताया जा रहा है उसको फॉलो करें। आकाशवाणी की सेंट्रल प्रोडक्शन टीम के लिए पेरिस से मैं सुधीर राजौरिया। ഒരു നൂറ്റാണ്ടിലേറെയായി റോയിങ് മത്സരങ്ങൾ ഒളിമ്പിക്സിന്റെ ഭാഗമായിട്ട്. राजश्री त्रिवेदी रिपोर्ट। आज भारतीय रोवर बलराज पनवर पुरुषों की सिंगल स्कल्स में 7 मिनट 5 सेकंड और 10 मिलीसेकंड का व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ समय निकाला और अपनी हीट में 5वें स्थान पर रहे। अपने दमदार प्रयास के बावजूद ये समय उन्हें सीडी सेमीफाइनल्स में ले जाता है, जहां वे 13वें और 24वें स्थान के बीच अंतिम रैंकिंग के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। पनवर ने स्थिर गति बनाए रखी। 1500 मीटर के निशान पर की दूरी 5 मिनट 17 सेकंड और 22 मिलीसेकंड में पूरी की।
उनका समय अग्रणी बल्गेरियाई रोवर से लगभग 5 सेकंड पीछे था। एथलीट याउहेनी जलाटी 6 मिनट 49 सेकंड 27 मिलीसेकंड, लिथुआनिया के गियड्रियस बिलियास्क 6 मिनट 51 सेकंड 80 मिलीसेकंड और जापान के रयूता आराकावा ने 6 मिनट 54 सेकंड 17 मिलीसेकंड में पार किया। रेस तो अच्छी थी, टाइम भी बेस्ट आया। टाइम बेस्ट आने के बावजूद भी टेम्परेचर की इतनी नहीं होती, हवा की होती है ज्यादा। तो हवा तो आज स्टिल थी, टेम्परेचर का तो मेंटेन हो जाता है फिर भी, क्योंकि हम इंडिया में इतने टेम्परेचर पे प्रैक्टिस करते हैं ना। तैयारी भी पूरी थी और टाइमिंग भी है जो बेस्ट आया। तैयारी और करनी है आगे, और अच्छी मेहनत करके और रिजल्ट को बेटर करेंगे। पन्वर की यात्रा सीडी सेमीफाइनल में जारी रहेगी, लेकिन आज उनका प्रदर्शन एक महत्वपूर्ण व्यक्तिगत उपलब्धि है। ओलंपिक चरण में व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना उनकी लगन और कड़ी मेहनत का प्रमाण है। आगामी सेमीफाइनल पन्वर को अपने कौशल को और बेहतर तरीके से दिखाने और मजबूत समग्र फिनिश के लिए लक्ष्य बनाने का अवसर प्रदान करेगा। कोच बजरंग लाल ताखर। हमने एक्सेप्ट किया था कि सेमीफाइनल में पहुंचेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें नहीं पहुंच पाए और कुछ सुधार की जरूरत थी, इसलिए और भी सुधार करेंगे आगे ट्रेनिंग करके। इतना भी नहीं कि हम मायूस होकर बैठ जाएं कि हम इतना अच्छा नहीं कर सके, लेकिन एक हौसला रहता है। ओलंपिक में परफॉर्म करना एक बहुत बड़ी चीज है, जो आज हम परफॉर्म कर रहे हैं। अभी हमारी रेस 2 रेस और होगी, वो अपनी पोजीशन के लिए होगी, वो बेटर करने की कोशिश करेंगे वर्ल्ड लेवल के अंदर। ओलंपिक में आगे चलकर हम जरूर अच्छा करने की कोशिश करेंगे। यही कहूंगा कि अपने देश के अंदर जित रोइंग की पब्लिसिटी, जित इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको क्योंकि बढ़ाना है, उसके बाद में अपन कुछ सोच सकते हैं कि ओलंपिक में कितना मेडल लेंगे। ऑडियंस को देखने से पता चलता है कि रोइंग कितना पॉपुलर है और उसका कितना इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, कितना पॉपुलरिटी होगी, कितने रोवर हैं यहाँ पर, तो वो भी बहुत जरूरी है। तो कहीं ना कहीं अपन, लेकिन हम इतनी कमियों के बावजूद भी हम यहाँ तक पहुंच रहे हैं, तो एक हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि। ये ऐसा नहीं होता है जैसे हिट्स हुआ, हिट्स के बाद में क्वार्टर फाइनल हुआ, क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल हुआ, तो क्या है ये एनर्जी स्टार्टिंग से सभी ये सोचता मैं मेरा बेस्ट करके जाऊं, जब तक हो सके तब तक लगा रहूं। और स्ट्रेटजी ये होती है कि आज जैसे कंडीशन बिल्कुल स्टिल कंडीशन था, तो उसके अंदर तो ऐसा कोई गुंजाइश ही नहीं रहता कि हम किसी पर आरोप प्रत्यारोप नहीं कर सकते। अपना मैक्सिमम दे के अपन को अपना नेक्स्ट पोजीशन हासिल। പോർത്തെ ഡെല ഷെപ്പേൽ ബാഡ്മിന്റൺ അരീനയിൽ ഇന്ത്യയുൾപ്പെടെ ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തു നിന്നുമുള്ള രാജ്യങ്ങളുടെ കായിക താരങ്ങൾ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. शिबू जॉर्जिന്റെ റിപ്പോർട്ടിലേക്ക്. पेरिस 2024 के बैडमिंटन मुकाबलों में पुरुष और महिला वर्ग में भारतीय युगल जोड़ियों ने कल अपने अंतिम ग्रुप मुकाबले खेले और नतीजा मिला जुला रहा। विश्व में तीसरी वरीयता प्राप्त सात्विक साईराज रानकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी का सामना ग्रुप सी के अंतिम मुकाबले में छठी वरीयता प्राप्त इंडोनेशिया के फजर अल्फियान और मोहम्मद रियान अर्डियांटो से हुआ। 40 मिनट तक चले मैच के पहले गेम में भारतीय जोड़ी ने पूरी तरह दबाव बनाते हुए गेम 21-13 से जीत लिया। हालांकि भारतीय जोड़ी ने दूसरा गेम भी 21-13 के अंतर से ही जीता, पर इस गेम में इंडोनेशियाई जोड़ी ने वापसी की भरसक कोशिश की। जीत के बाद आकाशवाणी से बात करते हुए सात्विक और चिराग. Definitely a good match for us. I mean, we wanted to do well. Yesterday we couldn't play it and we didn't have time to adjust to the coach. But today the way we played, I think it gives a lot of confidence going ahead. Chirag, the second game was not that easy. They were fighting back. Yeah, definitely. Obviously, they are a very formidable pair. We've always had some really tough battles against them, and we knew that it won't be easy at any given point of time, so we were ready for that right from the word go, even in the second game, even though we won the first. So yeah, really happy with the way we played today. So how's the preparation for the knockout games? Yeah, we'll go now, rest, and we'll see who are playing, and we'll get back in the shape and we'll give 100% to whoever the opponent is. All the best. Thank you. हार के बावजूद इंडोनेशियाई जोड़ी ने ग्रुप सी में भारत के बाद दूसरे स्थान पर रहते हुए नॉकआउट दौर के लिए क्वालिफाई कर लिया है। उधर महिलाओं के युगल मुकाबले में अश्वनी पुन्नप्पा और तनिषा क्रास्टो की जोड़ी को एक बार फिर निराश होना पड़ा। उन्हें सेतियाना माप्सा और एंजेला यू की ऑस्ट्रेलियाई जोड़ी ने 21-15, 21-10 से परास्त कर दिया। 38 मिनट तक चले इस मैच में भारतीय जोड़ी पूरी तरह से दबाव में थी। अश्वनी पुन्नप्पा ने कहा कि वे अपने प्रदर्शन से खुश नहीं हैं। It's not the best way we would have wanted to end this campaign.
We were really gunning to do well, but it's quite unfortunate that we didn't get the best game in today. It's been quite a journey, and the best takeaway for us was the fact that we made it so far, and we've been here, came to the Olympics. We did give our best. We did work pretty hard to do well, but unfortunately, it wasn't meant to. I mean, I'm really sad and disappointed, not just for us, but also for all our well-wishers who've been there supporting us in this journey. And I really wish we could have put up a better performance, but thanks for being there. अपना पहला ओलंपिक खेल रही तनिषा क्रास्टो का कहना है कि ओलंपिक में खेलना अपने आप में एक गर्व की बात है। Very happy and grateful to have gotten the opportunity to play here at the stadium. We played here a couple of months back, and we just wished and prayed that we'd come here again for the Olympics as we were battling with another pair. But I'm super happy that Didi and I, we fought together and we got ourselves a spot here. It's been a great journey. I don't think everyone's fortunate to experience the village, the tournament, this feeling under this pressure, having so many people coming here to support us. And I feel like we are the lucky ones, and we should really be thankful and really be happy about it. And a lot of good things to take back, and I'm sure we'll work much more harder. We'll come back even stronger, and hopefully we'll have a better performance next year. एकल वर्ग में आज पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन और एचएस प्रणॉय अपने अंतिम ग्रुप मुकाबले खेलेंगे। ബോക്സിംഗ് മത്സരങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളുമായി महेंद्र सिंह लालसुम राकेश जैनुम। 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों के फाइनल में जाम्बिया के पैट्रिक चिनेयम्बा फाइनल में अमित पंघाल से हारे थे, लेकिन आज पैट्रिक ने पेरिस ओलंपिक खेलों में शायद उस हार का एक तरह से बदला ले लिया जब अमित को उन्होंने 4-1 से शिकस्त दी। 51 किलो भार वर्ग के क्वार्टर फाइनल की इस हार के बाद अमित अब प्रतियोगिता से बाहर हो गए हैं। तीसरी वरीयता प्राप्त और अफ्रीकी चैंपियन पैट्रिक इस जीत के बाद खुश थे और अमित बहुत निराश। उधर महिलाओं के 57 किलो भार वर्ग में जास्मिन लंबोरिया भी फिलीपींस की नेस्सी पेलिशियो से हारकर पेरिस ओलंपिक की मुक्केबाजी की प्रतियोगिता से बाहर हो गई हैं। नेस्सी टोक्यो ओलंपिक खेलों की रजत पदक विजेता रही है। I do spar with Jasmine in Germany and it was a good sparring and now it was a good fight, so I am thankful that. प्रीति पवार के सामने थी कोलंबिया की येनी अरायस। वर्ग था 54 किलो यानी बैंटमवेट। प्रीति ने येनी का कड़ा मुकाबला किया, लेकिन आखिर में 3-2 के निर्णय के साथ उनका पेरिस ओलंपिक का अभियान आज समाप्त हो गया। मुझे अच्छा लगा, मैं अपना बेस्ट दे पाई और मैं और मेहनत करूंगी नेक्स्ट ओलंपिक के लिए। मैंने अपना बेस्ट दिया और काफी क्लोज बाउट रहा, तो बाउट किधर भी डिसीजन हो सकता था। वो जजेस का पॉइंट ऑफ व्यू वो कैसे जज कर रहे हैं। आई थिंक सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, किसी को कोई स्टाइल ज्यादा अच्छा लगता है, किसी जज को कोई स्टाइल, तो वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, वो जिसको अपना स्कोर देते हैं। आई थिंक बाउट में डिसीजन काफी सही था। हमारी गवर्नमेंट है वो काफी सपोर्ट कर रही है हमें एथलीट्स को, और मैं खुश हूँ जो हमें फैसिलिटीज दी जा रही है नेशनल कैंप में। हमें जो भी नीड्स होती है वो सब प्रोवाइड करा रहे हैं वो, तो आई थिंक बेस्ट है जो हमें दिया जा रहा है। खेल में देखो हार जीत तो होती रहती है, और ऐसा नहीं ये दिन नहीं था हमारा, सब दिन हमारे ही होते हैं। कभी हम अच्छा परफॉर्म कर पाते, कभी हम नहीं उतना बेस्ट दे पाते, तो हार जीत तो खेल में चलती रहती है। जो भी हुआ अच्छा हुआ, मैं खुश हूँ अपनी परफॉर्मेंस से और मैं आगे और बेस्ट अपना देने का ट्राई करूंगी। आकाशवाणी के लिए राकेश जैन के साथ मैं महेंद्र सिंह लालस। പാരീസ് ഒളിമ്പിക്സിലെ ഇതുവരെയുള്ള മെഡൽ നിലയെക്കുറിച്ച് ഷിബു ജോർജ്। पदक तालिका में जापान 13 पदकों के साथ शीर्ष पर है, जिसमें 7 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य पदक शामिल हैं। 6 स्वर्ण, 6 रजत और 2 कांस्य पदक सहित कुल 14 पदकों के साथ चीन पदक तालिका में अभी दूसरे स्थान पर है। 6 स्वर्ण पदक के साथ ऑस्ट्रेलिया तीसरे और मेजबान फ्रांस 5 स्वर्ण पदक जीतकर चौथे स्थान पर काबिज है। निशानेबाजी में एक और पदक के साथ भारत के पेरिस ओलंपिक में कुल 2 कांस्य पदक हो गए हैं और भारत पदक तालिका में 33वें स्थान पर है। सबसे अधिक कुल 26 पदक अब तक अमेरिका ने जीते हैं, पर सिर्फ 4 स्वर्ण पदक होने के कारण अमेरिका पदक तालिका में अभी 6ठे स्थान पर है। ഇരുന്നൂറിലേറെ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നായി 10,500 കായിക താരങ്ങളാണ് ഇത്തവണ പാരീസ് ഒളിമ്പിക്സിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്. ബാഡ്മിന്റണിൽ ഇന്ത്യയുടെ പി.വി. സിന്ധുവും ലക്ഷ്യ സെന്നും
ടേബിൾ ടെന്നീസിൽ ശ്രീജ ആക്കുളയും മനിക ബത്രയും, അമ്പെയ്ത്തിൽ ദീപിക കുമാരിയും, ബോക്സിംഗിൽ ലൗലീനയും നിഷാൻ ദേവും ഇന്ന് മത്സരിക്കും. ലോകം പാരീസിലേക്ക്. ഒളിമ്പിക്സ് പ്രതിദിന അവലോകനം സമാപിക്കുന്നു.